दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको यह बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन एक व्यूअर्स लोगों को एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ स्किप कर दोगे और ऐसे में आपके साथ न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा। न्यूज़ के कारण आपके अंदर बहुत गजब का एक कॉन्फिडेंस डेवलप देखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होने के कारण उसके बाद आप अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर पाओगे, पेशेंस रख के। तो पहले हम लोग बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। एक कंपनी का प्राइसिंग 1000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 60% के आसपास आपको यह रिटर्न देखने को मिल चुका है। एज वेल एज इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 2000 करोड़ का इस कंपनी को हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो स्टॉक हमें जो देखने को मिल रहा है कोई माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करें इनसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर आपको 2:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अभी 2:1 रेशियो और बोनस अभी कैसे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 300 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2007 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हमें चार्ट पैटर्न हमें वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। एक बार आपकी इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 30 to 40% की प्रॉफिट बुकिंग एक ही बार हमें दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो यही तो होता है दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर एज वेल एज मिड कैप स्टॉक के अंदर भी या फिर माइक्रो कैप कंपनीज के अंदर भी यही हमें चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसी कारण मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कंपनी हमें रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जो इनसेक्टिसाइड जो कंपनी है इंडिया लिमिटेड, इसका काम क्या है? बेसिकली कंपनी एग्रोकेमिकल्स के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो कौन से सेक्टर से कंपनी जुड़ी हुई है? केमिकल सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस यहाँ रन करते हुए देखने को मिल रही है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से दोस्तों आपको यहाँ जंप तो देखने को मिल रही है। एज वेल एज इसका चार्ट पैटर्न भी हमें वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। एज वेल एज इनका ये मानना है कि जो इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट है ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा का हमें एक्सपोर्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 100 कस्टमर्स ज़्यादा हमें रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल चुका है। यानी कि बेसिकली कंपनी का अच्छे खासे बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अगर आप इनसेक्टिसाइड्स कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इसके बारे में 101% स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये टाइप का बिजनेस, ये टाइप की कंपनी के अंदर मुझे रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों यहाँ निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। एज वेल एज जिसके चलते आपको बोनस के चलते यहाँ डिविडेंड के चलते एज वेल एज आपको स्प्लिट के चलते किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री कभी भी दोस्तों नहीं करनी। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये सेकेंडरी आपको बेनिफिट निकल के आता है। प्राइमरी चीज़ क्या है? प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, पिछले 10 सालों के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो। पैरामीटर्स के अंदर क्या जंप देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप यह देख सकते हो। ओके और अगर आपको लगे बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। बेसिकली एक गवर्नमेंट का भी डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना, जिसके चलते आपको यहाँ टाटा पावर के अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिल सकती है। बेसिकली टाटा पावर एक पावर सेक्टर से और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी बहुत गजब का हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। एज वेल एज सोलर रिगार्डिंग भी कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है। जो सोलर रूफटॉप होता है उसके अंदर भी कंपनी नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हमें इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जहां सबसे ज़्यादा ऑर्डर कंपनी को रूफटॉप सोलर रिगार्डिंग ही हमें मिलती है दोस्तों देखने को मिल जाता है। इनकी 19 अगस्त के अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर करेक्शन देखने को मिला। जेन्युइन बात है, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिले तो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है। 2 दिनों पहले एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर, जिस न्यूज़ का कोई भी हमें ज़्यादा आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, इसके कारण हमें कोई इसका ज़्यादा हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला। टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उस कंपनी के अंदर हमें एक बहुत गजब का ब्लैक रॉक, जिसकी तरफ से आपको 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा पावर
की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर हमें करते देखने को मिलने वाला एक बहुत बड़ा उनका डिसीजन हमें देखने को मिला है। तो ब्लैक रॉक ने पहले 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले, एक्चुअल बेसिस के ऊपर टोटल 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी तक टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर हमें करते देखने को मिला है। यानी कि इससे समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल सकती है। एज वेल एज एक डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यही डेटा के बारे में मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था, इसी के चलते आपके अंदर बहुत गजब को कॉन्फिडेंस जनरेट देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश आई टू डेवलप 16,000 मेगावाट renewable energy capacity by 2027 under the proposed policy the government will develop 20 solar cities covering 10 lakh household with rooftop installation। यानी कि रूफटॉप इंस्टॉलेशन के चलते गवर्नमेंट का ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका वो मानना है कि आने वाले 2027 तक आपको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो डेवलपमेंट करने वाले हैं 16,000 मेगावाट का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले 2027 तक। उसके अंदर ये क्या डेवलप करने वाले हैं, 20 सोलर सिटीज़ ये कवर करने वाले, उसमें 20 सोलर सिटीज़ के अंदर जो 10 लाख का जो हमें हाउस देखने को मिल रहा है, लोगों के यहाँ घर हमें जो देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर जो सोलर रूफटॉप होता है उसका हमें इंस्टॉलेशन आपको करते देखने को मिलने वाला। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया, सोलर रूफटॉप के अंदर सबसे बड़ी कंपनी, सबसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर कौन सी कंपनी है, टाटा पावर। टाटा पावर को ही सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप का हमें गवर्नमेंट से बोल सकते हो, प्राइवेट फर्म से बोल सकते हो, बहुत बड़े हमें ऑर्डर या देखने को मिल जाते हैं। यानी कि पावर के अंदर दो ही हमें सबसे बड़ी कंपनीज, एक तो अदानी पावर, एक तो टाटा पावर। और अदानी पावर से ज़्यादा टाटा पावर के बहुत ज़्यादा हमें चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि ये जो ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको टाटा पावर को ही हमें ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जिसके चलते आपको पता होगा टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कुल मिला के 7 कंपनीज़ की, यानी कि टाटा पावर की 7 हमें सब्सिडरी कंपनी निकल के आई है। तो 7 जो कंपनीज है उसमें से एक एक कंपनी को टाटा पावर खुद में हमें मर्जर आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देखें दोस्तों ये 7 जो कंपनीज, उसमें से अगर 6 कंपनीज रह गई और एक कंपनी टाटा पावर ने मर्जर की, तो जो कंपनी का रेवेन्यूज होगा, जो कंपनी के ओवरऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट होगा, तो उसका भी बेनिफिट हमें जरूर टाटा पावर को दोस्तों देखने को मिलेगा। यानी कि एक बहुत गजब का टाटा पावर यहाँ आने वाले फ्यूचर में आपको मर्जर करते हुए देखने को मिलने वाला है, या फिर बहुत हमें मर्जर या करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों आप यह देख सकते हो टाटा पावर में होगा CGPL का मर्जर, NCLT ने मिली मंजूरी। यानी कि बेसिकली टाटा पर एक एक कंपनी को खुद में हमें मर्ज करते हुए देखने को मिल रहा है, शामिल करते हुए देखने को मिल रहा है, खुद की पावर हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका जो बेनिफिट हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा, और कितने रेशियो के अंदर किस कंपनी को फायदा होगा वो अभी तक, या शेयर होल्डर्स को कितना फायदा होगा वो अभी तक दोस्तों हमें यहाँ आपको लिस्ट करते देखने को नहीं मिला, या फिर रिपोर्ट उसके द्वारा हमें देखने को नहीं मिले। जब भी रिपोर्ट देखने को मिलेगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जिसके चलते अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो 100% करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। तो पहले हमें कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया था, और अभी भी इंडिया के अंदर किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा व्हीकल्स हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और टॉप पोजीशन के ऊपर रैंक करते हुए देखने को मिल रहा है, उसका भी नाम हमें टाटा मोटर्स आपको देखने को मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से सेल्स देखने को मिल रही है, मंथ ऑन मंथ बेसिस अगर आप कंपेयर करेंगे, एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी शानदार तरीके से कंपनी के सेल्स हमें देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में अगर आप देखा जाए तो कंपनी के अंदर सेम टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक कंपनी पिछले 1 सालों से हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें देखने को मिल रही है। ऊपर से जैसे हमें टाटा मोटर्स को या फिर जैसे हमें टाटा पावर को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते आपको टाटा मोटर्स को भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। BMTC की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 921 इलेक्ट्रिक बसेस का हमें ऑर्डर या मिलते हुए देखने को मिल रहा था। अभी टाटा मोटर्स के अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही अंदर हमें मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज ये न्यूज़ का भी हमें कोई रिएक्शन टाटा मोटर्स के अंदर देखने को नहीं मिला, तो इसके जरूर आपको रिएक्शन टाटा मोटर्स के अंदर जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स EV सब्सिडरी बाय फोर्ट सनन प्लांट फॉर 725 करोड़, यानी कि फोर्ट का जो प्लांट था कंपनी ने बाइंग कर चुका है 725 करोड़ से। और जो फोर्ट का जो प्लांट है इंडिया के अंदर सिचुएटेड, उसके अंदर आपको पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करते देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ RJ सर के पास भी हमें
टाटा मोटर्स अवेलेबल देखने को मिल रही है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है 1700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से आपको यह जंप देखने को मिल सकती है। पोर्टफोलियो शेयर करने का एक ही दोस्तों मकसद था कि आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट हो, और अगर आपके पास दोस्तों कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी को हम लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।